अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसमें आज लास्ट हमारे पास केस है एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ ओमेगा। यानी कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में मूव करेगा, उस बॉडी का साया जो डायमीटर के ऊपर पड़ता है, वो प्रोजेक्शन या डायमीटर जो है वो इस डायमीटर के ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं करता, बल्कि सेंटर में उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर स्लो हो जाता है। सर्कल में मूव करने वाला बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से घूमेगा, लेकिन बॉडी का प्रोजेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं मूव करेगा। बॉडी जब इस इन पोजीशन पे होगा, प्रोजेक्शन क्विकली मूव करेगा, फास्टली मूव करेगा। जैसे जैसे ये उस पोजीशन की तरफ जाएगा तो प्रोजेक्शन की स्पीड स्लो होती जाएगी। बॉडी की स्पीड एक जैसी रहती है, लेकिन प्रोजेक्शन की स्पीड जो है वो स्लो होती जाती है। तो इस तरह से जब ये प्रोजेक्शन की स्पीड चेंज होगी तो समझ लें उसमें एक्सेलरेशन है, और हम लोगों ने उसी एक्सेलरेशन का जो है वो फार्मूला यहाँ पर ड्राइव करना है। इस डायग्राम में देखें, सपोज करें इनिशियली बॉडी यहाँ पर था, इसका प्रोजेक्शन जो है वो सेंटर के ऊपर था। जैसे जैसे प्रोजेक्शन बॉडी यहाँ से मूव करते हुए पॉइंट पी पर जाएगा, प्रोजेक्शन भी मूव करते हुए इस पॉइंट पर आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे प्रोजेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो ए है, और यहाँ पर हमारे पास जब बॉडी यहाँ से पी पर पहुँचेगा, ये एंगल जो है वो थीटा बनाता है। इस सर्कल का रेडियस जो है वो एम्पलीट्यूड एक्स नॉट के बराबर है। यहाँ पर प्रोजेक्शन का यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाएगा, और इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो ए होगा। और जब बॉडी यहाँ पर पी, देखें जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होता है उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। तो यहाँ पर जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा वो ए पी होगा। अब पॉइंट पी पे जो एक्सेलरेशन होगा वो ए पी, उसको ए पी से हमने रिप्रेजेंट किया है। अब एक्चुअली हम लोगों ने बॉडी के एक्सेलरेशन नहीं बल्कि बॉडी का जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर, उस प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन जो है उसके लिए हमने फार्मूला जो है वो ड्राइव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये जो लाइन हमने यहाँ पर ड्रा की है ये इस लाइन के पैरेलल है। आपको पहले मैंने बताया था, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर दो लाइनें पैरेलल हों और उनको एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस करे तो ये दो एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी सेम एंगल थीटा होगा। और थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, जिसको हम लोगों ने ए से लेबल किया हुआ है। अगर ये हाइपोटेनस ए पी हो, ये एंगल थीटा हो, तो इस ए पी और थीटा के हवाले से सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर जो है वो साइन कंपोनेंट होता है, दैट इज इक्वल टू ए पी का साइन कंपोनेंट। तो ये हमारे पास ए पी का साइन कंपोनेंट होगा जो कि ए के बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस साइड को ए का भी नाम दिया हुआ। तो ए बराबर हो जाएगा ए पी साइन थीटा के। तो बच्चों इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिया है, ए इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा, और इस इक्वेशन में ये ए पी किसके बराबर है, ए पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर आपको याद है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। वी बराबर होता है आर ओमेगा के, इसको अगर हम पुट कर दें इसमें तो ए बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर के, एक आर से कैंसिल हो जाएगा तो आर ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। अब आर की जगह हमने एक्स नॉट ले लिया है, क्योंकि आर तो रेडियस है, और आप यहाँ पर देखें ये एक्स नॉट जो है ये भी रेडियस की जगह है, रेडियस के इक्वल है। तो हमने आर की जगह एक्स नॉट को लिया है, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज लिया है। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला बना है, ए पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। हमने ए पी की ये वाली वैल्यू वहाँ पर पुट करनी है, पुट करने के बाद फार्मूला जो है वो इस शक्ल में आ जाएगा। साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपो के बराबर होता है। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड ये जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और जिसको हम लोगों ने यहाँ पर एक्स से लेबल किया हुआ है, और ये हाइपो है, हाइपो को एक्स नॉट से लेबल किया हुआ है, तो एक्स ओवर एक्स नॉट इस तरह से बन जाएगा। अब एक्स नॉट से कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा एक्स ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा आप इसको ओमेगा स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स या एक्स ओमेगा स्क्वायर एक ही बात है। अब यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है या ये जो फार्मूला है ये हमने मैग्नीट्यूड की शक्ल में लिखा है। अगर हम इसको वेक्टर की शक्ल में लिखेंगे तो फिर उस सूरत में हमें यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। जब आप इसको वेक्टर लिखेंगे, इसके ऊपर लाइन लगाएंगे, तो उस सूरत में यहाँ पर आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, यानी कि बॉडी जो है वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हो या एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा हो, इस मीन से इस एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हो या इस एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा हो,
एक्सेलरेशन हमेशा मीन की तरफ होगा। अब ये नेगेटिव साइन की जो डिटेल है हमने इस चैप्टर के शुरू में भी डिटेल में बताई थी। तो नेगेटिव का मतलब ही यही होता है कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन की तरफ होगा। अब ये कैसे होगा ये मैंने आपको चैप्टर के शुरू में दूसरे तीसरे टॉपिक में लेक्चर में ये आपको इसकी डिटेल बताई थी, तो वहाँ से आप इसको जाकर देख लें। तो बहरहाल यहाँ पर हमारे पास ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। ये एक्सेलरेशन किस चीज़ का है, यानी कि जो सर्कल में बॉडी मूव कर रहा होगा उसका एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि उस बॉडी का जो प्रोजेक्शन डायमीटर के ऊपर लेते हैं उस प्रोजेक्शन का ये एक्सेलरेशन है। और ये टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।